श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री योषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि मिहि परमहंस जी महाराज का प्रवचन। आज मैं आप लोगों के सामने बहुत पुरानी बात कहूँगा जो मेरे गुरु महाराज कहते थे। बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करनिक। प्यारे लोगों, आज मैं आप लोगों के सामने बहुत पुरानी बात कहूँगा जो मेरे गुरु महाराज कहते थे। आप लोग जो संत मत का सिद्धांत जानते हैं, इतना ज़्यादा गुरु महाराज नहीं कहते थे। आवश्यकता जानकर सिद्धांत को विशेष किया गया, संतों के वचनों के अनुकूल। गुरु महाराज कहते थे कि संत मत का सिद्धांत बहुत छोटा है। पहली बात सत्संग, दूसरी बात सद्गुरु और तीसरी बात ध्यान। तीनों में सत्य का साथ है। सत्संग से मतलब है जहाँ सत्य का विचार बताया जाता है। उस मजमा व सभा व संग को सत्संग कह सकते हैं। सत्य वह है जो अस्थिर है, जो बदलता नहीं, नाश होता नहीं। कुछ लोग कहते हैं जो हम प्रत्यक्ष देखते हैं वह सत्य है। हाँ, सत्य है, लेकिन इसका परिणाम सत्य नहीं है। यहाँ गंगा जी की धारा है जो पहले नहीं थी। बहुत तप करके श्री भगीरथ जी ने इसको लाया। पहले नहीं थी, अब है। भागलपुर के पास आती है, फिर दूर जाती है, फिर आती है। रूप में परिवर्तन प्रत्यक्ष है। मैं भागलपुर आता हूँ 1904 ईस्वी के एकाध वर्ष पहले से, अथवा 1904 ईस्वी से। उस समय से इस समय में बहुत परिवर्तन है। गंगा पार कर, जंगल पार कर आता था। पहले गंगा सटकर बहती थी, फिर दूर चली गई, फिर नज़दीक आई है। लेकिन 1933-34 ईस्वी में जितनी निकट थी उतनी निकट नहीं आई है। 1928 ईस्वी की बात है। मैं गढ़ मुक्तेश्वर गया था। गंगा के किनारे 2-3 स्थान बनवा लिया था। उस समय हमारे गुरु भाई नंदन जी भी साथ में थे। चैत का महीना था। एक आदमी गंगा जी पैदल पार हो गया। कब क्या हो जाएगा ठिकाना नहीं। इतिहास में पढ़ा है कि सरस्वती और दृश्यदवती दोनों नदियों के बीच में आर्य लोग बसते थे। आज सरस्वती और दृश्यदवती नदी का पता नहीं है। जो चीज़ देखने में आए और कभी नहीं देखने में आए वह मूल सत्य नहीं है। अध्यात्म शास्त्र को विचारने पर एक ईश्वर सत्य है और सबका परिवर्तन और अत्यंत अभाव होगा, यह हमारा वेदांत शास्त्र कहता है। असत्य का रहना नहीं होता और सत्य का विनाश होता नहीं। पढ़ लीजिए श्रीमद् भागवत गीता। जहाँ सत्य के संबंध में बात हो उसको सत्संग कहते हैं। ईश्वर के संबंध में और भी बातें हैं। ईश्वर स्वरूप निर्णय, ईश्वर की स्थिति क्यों मानना चाहिए, इन सब बातों की चर्चा जहाँ हो वह सत्संग है। जो कोई इसको सुनता है उसको होता है कि हम उस सत्य को पहचाने। जैसे रूप को आँख से देखते हैं उसी तरह सत्य को हम देखें, आँख से नहीं तो जिस किसी से भी हो। संत कहते हैं कि तुम शरीर हो व शरीर में रहने वाले हो। सत्संग कहता है कि तुम शरीर नहीं हो, शरीर में
तुम रहते हो। शरीर का नाश है, परिवर्तन है, तुम्हारा नाश नहीं है, परिवर्तन नहीं है। गीता में पढ़ते हैं, नैनं छिद्यन्ति शास्त्राणि नैनं दहति पावका न चैनं बलेद यापो न शोष्यति मारुतः। वह न मरता है न मारता है, वह सत्य है। तुम वही हो, तुम्हारे कारण तुम्हारी आँख देखती है। तुम ज्ञान के भंडार हो। इंद्रियों के संग में रहकर तुमको ज्ञान होता है। इंद्रियों का संग छोड़कर तब देखो तुम कौन हो। सो तुम ताहि तो ही नहीं भेदा, वारी विचि इव गावहि वेदा। जब कोई यह ज्ञान सुनता और समझता है तो अभिलाषा जगती है कि उस सत्य को मैं जानूं। इंद्रियों के संग से असंग कैसे होऊं। सत्संग कहता है कि इसका यत्न कोई बताने वाला भी है और वह है सद्गुरु। सत्संग करते करते सद्गुरु की आवश्यकता मालूम होती है। सद्गुरु की आवश्यकता मालूम होने पर कहीं न कहीं सद्गुरु मिल जाते हैं। हमारे गुरु महाराज कहते थे कि 5 पापों से बचो, यही सदाचार का पालन है। इन 5 पापों से आप बचें तो और कौन पाप आपसे हो। पापों से बचने और सदाचार के पालन से आत्मबल बढ़ता है। नैतिक विचार उसका बड़ा पवित्र होता है। संसार में एक उत्पादक शक्ति देखते हैं, उसको रजोगुण शक्ति कहते हैं। दूसरी पालक शक्ति है, उसको शतोगुण कहते हैं। तीसरी शक्ति को विनाशक शक्ति कहते हैं, वह तमोगुण है। इन 3 गुणों के परे आप कुछ देखते नहीं। इन 3 गुणों के अंदर रहकर कोई चाहे कि हम आत्मबल में बढ़ जाएं या आत्मबल में इतना बढ़ें जितना बढ़ना संभव है, तो 3 गुणों में रहकर नहीं बढ़ा जा सकता। जैसे कोई कैद हो, वैसे 3 गुणों में जीवात्मा कैद है। सदाचार का पालन इस कैद से छूटने का बल देता है और गुरु लोग जो शरीर इंद्रियों के संग से असंग होने का यत्न बताते हैं, इसको पाकर वह बढ़ता जाता है। सदाचार पालन उसका मददगार है। जो कोई सदाचार का पालन करता है, संसार के कष्टों को सह कर भी सदाचार पालन करता है, वह संसार में पूज्य हो जाता है। उसके साथी अधिक हो जाएं तो संसार में दुष्ट कर्म नहीं हो। एक केवल सत्य बोलने से संसार का दुष्ट कर्म खत्म हो जाए, इसको और फुटाकर कहा, चोरी नहीं करो, नशा सेवन नहीं करो, हिंसा नहीं करो और व्यभिचार नहीं करो। इसका समाज बहुत बढ़ जाए तो जिस देश में ऐसा होगा वहाँ शांति आएगी, उस देश में सुराज हो जाएगा। परमाराध्य गुरुदेव का यह आशीर्वचन महर्षि मेही आश्रम को पाघाट भागलपुर में दिनांक 28/6/1970 ईस्वी को सत्संग के शुभ अवसर पर हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।